जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं और किस प्रकार से ऑनलाइन ही अपना जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करें, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताऊंगा। यहां से आप लोग किसी भी उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब भी आपका एप्लीकेशन अप्रूव होता है तो आप यहीं से अपना ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करके कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस देखने के लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे आना है और यहाँ पर इसको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लेना है ताकि आपको इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम लोग किसी भी उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे फिर आपका उम्र 18 साल हो, 10 साल हो, 5 साल हो, 1 साल हो या फिर 25 साल या 30 साल, आपका जितना भी उम्र हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। बनाने का प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेगा, आइए जानते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हमेशा जो है ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी साइट पर जाएँ तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वीडियो में दिखाया गया URL है, इसी URL पर आपको विजिट करना है या गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका URL है dc.crsorgi.gov.in। यह जो है गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसी वेबसाइट पे आपको आना होगा। और अगर gov.in के बाद डॉट लगाकर कुछ और लगा हुआ है तो इसका मतलब वो फर्जी वेबसाइट है, ऐसे वेबसाइट से आपको सावधान हो जाना है। वैसे मैं इसका जो ओरिजिनल लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इस साइट पे आने के बाद सबसे पहले आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, जनरल पब्लिक पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने नंबर से लॉगिन करना होगा, लेकिन आपका अभी तक इसके अंदर आईडी नहीं बना है या आपको आईडी नहीं मिला है तो आईडी बनाना पड़ेगा। आईडी बनाने के लिए आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका नेम है आप यहाँ पे अपना नाम टाइप करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आप यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ को चुन लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो भी जेंडर है उसको चूज कर लेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि भारत के सभी नागरिक जो है अपना जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। सभी स्टेट के नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपका स्टेट है आप यहाँ से अपने स्टेट का चयन करेंगे। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम है अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चयन करेंगे। जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आप गांव में रहते हैं तो विलेज सेलेक्ट करेंगे, शहर में रहते हैं तो टाउन सेलेक्ट करेंगे। तो जहां पर भी आप रहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर जो है आपका, जैसे कि यहाँ पे अगर आपने विलेज सेलेक्ट किया है तो विलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे। टाउन अगर आपने सेलेक्ट किया था तो टाउन का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी आपके टाउन या विलेज का एरिया पिन कोड है जो कि आपके आधार कार्ड पर भी लिखा होगा वो एरिया पिन कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है इस प्रकार से। फिर अगर और बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम वगैरह है तो डालेंगे, अदरवाइज फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। नेशनलिटी में इंडियन को सिलेक्ट करना है, इस पर टिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा चौथे नंबर पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने का। तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालकर जैसे सबमिट करेंगे तो आपके नंबर पर एक OTP आएगा, डाल के सबमिट करोगे तो आपका आईडी यहीं पर क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों ऑलरेडी आईडी बना हुआ है तो मैं एक आधार से बस एक ही आईडी बना सकता हूं जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे चौथा पांचवा नंबर कंप्लीट करके अपनी आईडी को बना लेना, OTP के माध्यम से बन जाएगा। इसके बाद वापस से आपको होम पेज पे चले आना है। होम पेज पे जाने के बाद दोबारा से हमें लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन पे क्लिक करना है, जनरल पब्लिक पे क्लिक करना है। इसके बाद जो इस नंबर से आपने भी अपना रजिस्ट्रेशन किया है अपना वही नंबर यहाँ डालोगे, जो कहते हैं यहाँ दिया गया इसको जोड़कर यहाँ डालोगे और लॉगिन पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आप OTP डाल के जैसे ही लॉगिन करते हैं तो देख पाएंगे कि आपके नंबर पे जब भी आप लॉगिन करेंगे तो OTP जाता है 6 अंक का। OTP डाल के सबमिट करना है। इस प्रकार से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद अब आपको जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करना है। आपका जो भी उम्र है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बर्थ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कई प्रकार के। तो यहाँ पर आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है यहाँ पे अपने स्टेट का आप लोग चयन करेंगे। स्टेट का चयन करने के बाद यहाँ पे दोनों पे हिंदी और इंग्लिश पहले से सिलेक्टेड रहेगा तो इसको सिलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप जिसका भी जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं उसका सबसे पहले उसका जो ईयर है, जन्म का ईयर यानी बर्थ ईयर, ठीक है, उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसका जो है मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर डे सेलेक्ट करेंगे।
इस प्रकार से फिर हमें जो है यहाँ पर सेकंड में भी उससे कंफर्मेशन करना होगा, तो ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, डे सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हमारा जो है जन्म तिथि कंफर्म हो गया। इसके बाद अगर आपको जन्म का समय मालूम है डाल देंगे, नहीं मालूम है तो छोड़ देंगे। इसके बाद जेंडर जो भी है उसको आप चूज़ कर लेंगे, महिला या पुरुष जो भी हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म प्रमाण पत्र आप अप्लाई कर रहे हैं और उसका आधार कार्ड अगर बना है तो आधार को सेलेक्ट करके उसका आधार कार्ड नंबर दे देंगे। और जिसका आप अभी जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं लेकिन उसका अभी आधार नहीं बना है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट पे क्लिक नहीं देंगे, कुछ भी क्लिक नहीं करेंगे। इसके बाद बच्चे का जो भी नाम रखा गया है वो नाम आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी नाम मैं फिल करूँगा दोस्तों, मैं एग्जाम्पल के लिए सभी डिटेल डेमो फिल कर रहा हूँ, तो आप जब भी इस वीडियो के माध्यम से अपना बर्थ रजिस्ट्रेशन करें तो अपनी पूरी डिटेल सही फिल करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलिए इस प्रकार से मैंने डाल दिया है नाम, और इसके बाद यहाँ पे लोकल लैंग्वेज ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका जो लोकल लैंग्वेज हिंदी में नाम गलत हो रहा है तो यहाँ पर एक वर्चुअल कीबोर्ड दिया गया है, इसकी मदद से आप अपने उस लैंग्वेज को सुधार सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर बच्चे का नाम यानी कि दोबारा से कंफर्म करना है, दोबारा से बच्चे का नाम यहाँ पर हम जो है कंफर्म कर देंगे इस प्रकार से। और इसके बाद फिर उसके पिता का जो भी नाम होगा आप उसके पिता का नाम यहाँ पे फिल कर देंगे, और उसके पिता का फिर नाम हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद उसके पिता का जो भी आधार नंबर है वो आपको डाल देना है, ठीक है। और इसके बाद उसके माता का जो भी नाम है आप उसके माता का नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे इस प्रकार से, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके माता का भी आपको यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। अगर माता पिता हैं और माता पिता का आधार कार्ड है तो उसमें कंजूसी ना करें, आधार कार्ड आप डाल दें, ठीक है। और अगर मोबाइल नंबर है तो कोशिश करें कि नंबर भी आप ऐड कर दें। इसके बाद फिर ऑप्शन आता है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता यानी कि एड्रेस क्या था, तो यहाँ पे आप जो है अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट जो भी है उस सब डिस्ट्रिक्ट को आप चयन करेंगे। आपका जो भी विलेज है आप वो सेलेक्ट करेंगे, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर आप लोग जो है अपने यहाँ पर जो है गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से मैं गांव का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो भी यहाँ पे गाँव का पिन कोड है आपके आधार कार्ड पे लिखा होगा वो आप यहाँ पर देख कर डाल देंगे, 6 अंक का होता है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल जितनी डिटेल फिल की सब कुछ डेमो है, ठीक है। और इसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पे माता पिता का अस्थायी पता, अगर ऊपर वाला एड्रेस माता पिता का ही अस्थायी पता है, सेम है, तो यहाँ पर रेस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे, दोबारा से आपको वो सही पता डालना होगा। इसके बाद बच्चे का जन्म अगर घर पे हुआ है तो घर सेलेक्ट रहने देंगे, अगर अस्पताल में हो तो अस्पताल सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद बच्चे का जन्म का स्थान और माता पिता का जन्म पता एड्रेस दोनों अगर सेम है तो इस पर आप टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो एड्रेस फिल होकर आ जाएगा। अगर बच्चे का जन्म जहाँ हुआ है वो माता पिता का एड्रेस से अलग है, जैसे कि आप किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, बच्चे का जन्म किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हाँ भाई फलाना डिस्ट्रिक्ट में जो है काफ़ी अच्छा वहाँ पे इलाज हो जाएगा और नॉर्मल तरीके से बच्चा हो जाएगा, तो इस केस में जो है कुछ लोग अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, है ना। तो उस केस में आप जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ वहाँ का एड्रेस डालेंगे। और अगर आपके ही डिस्ट्रिक्ट में ही यानी कि जहाँ पे माता पिता रहते हैं, जो माता पिता का डिस्ट्रिक्ट है, अगर उसी डिस्ट्रिक्ट में बच्चे का जन्म हुआ है तो फिर उस केस में माता पिता का पता और बच्चे का जन्म स्थान दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो उसको आप टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो आपका ग्राम पंचायत है, अगर आपके ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रेशन यूनिट इकाई 1 से अधिक है तो यहाँ पर आपको अलग अलग सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, अगर 1 है तो ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस आपको कॉपी करना है, इस प्रकार से कॉपी कर लेंगे। एड्रेस फिल होकर आ गया। पिता की सूचना यानी कि पिता का धर्म क्या है वो चूज़ करना है, पिता कितना पढ़ा लिखा था उसको चूज़ करना है, पिता क्या व्यवसाय करते हैं उनको आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद माता का धर्म क्या है वो चूज़ करेंगे, माता कितनी पढ़ी लिखी थी उसको चूज़ कर लेंगे, माता का व्यवसाय क्या है वो क्या काम करती हैं, अगर शादी होने के बाद कोई नौकरी करती हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉय नियोक्ता करेंगे, अगर घरेलू सहायक हैं तो उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर वैसे ज़्यादातर तो महिलाएं जो हैं घरेलू सहायक होती हैं, तो यहाँ पर डोमेस्टिक हेल्पर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आएंगे। अब अन्य सूचनाएं में ये पूछ रहा है कि जब उस माता की विवाह हुआ था, जिसके आप बच्चे हैं, उस माता का जब विवाह हुआ उस समय उसकी आयु कितनी थी जब उसका विवाह हुआ, तो वो आयु आपको यहाँ पे टाइप कर देना है इस प्रकार से। इसके बाद जब आपका जन्म हुआ उसमें आपके माता की उम्र कितनी थी, तो कितने साल शादी कितने साल बाद बच्चे का जन्म हुआ है, तो वो आप काउंट करके यहाँ पर
फिल कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, जैसे कि आपके माता पिता के 2 संतान हैं तो 2 डालेंगे। अगर अभी आपका सिर्फ पहला ही जन्म है, आप अकेले ही हैं तो 1 डालेंगे। तो जितने भी टोटल बच्चे होंगे टोटल यहाँ पे आप जोड़ के डाल सकते हैं, या अगर 1 हुआ है फर्स्ट टाइम तो 1 डालेंगे, ठीक है। अगर आप 2-3 भाई बहन हैं, जितने भी हैं टोटल आप जोड़ के डाल देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रसव के समय प्रक्रिया का प्रकार, यानी कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो किसकी देखरेख में हुआ है, वो यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। डॉक्टर की देखरेख में हुआ है, परंपरागत प्रसव परिचारिका द्वारा किया गया है, या रिश्तेदारों द्वारा अथवा किसी अन्य के द्वारा, तो उसको चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ बच्चे का जब जन्म हुआ उसका वजन कितना था। जैसे होता क्या है, कई बच्चों का जन्म होता है तो किसी बच्चे का जन्म 3 किलो होता है, तो किसी बच्चे का जन्म 2.5 किलो होता है, तो किसी बच्चे का जन्म 3.5 किलो होता है, तो किसी बच्चे का जन्म और बहुत कम होता है। तो वो उनके हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना भी जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय जो है उसका वजन किया जाता है। तो वजन अगर मालूम है तो वो वजन यहाँ पे आपको टाइप करना है। अगर 3 kg 3 लिखेंगे, अगर 2.5 kg है तो 2.5 लिखेंगे, अगर 3.5 kg है तो 3.5 लिखेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद गर्भ अवस्था की अवधि, यानी कि जब बच्चे का जन्म हुआ है तो उस समय उस माता की जो गर्भावस्था की, जैसे कि 9 महीने बाद होता है बच्चे का जन्म, तो टोटल हफ्तों में आपको उसको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जितना भी वीक बनता है, हफ्ता बनता है, उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर एड्रेस प्रूफ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा जहाँ पे जन्म हुआ है बच्चे का। तो ऐसे में अगर आपका उम्र जो है, जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसका उम्र 5 साल से कम है तो ऐसे में उसके माता पिता का डॉक्यूमेंट लगेगा। और अगर 18 साल या उससे अधिक है तो ऐसे में उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो बन गया होगा, तो आप उसका भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अपलोड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे कि अगर 18+ लोगों का आप यहाँ पे जन्म अप्लाई करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर जो है आपको डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आपको चाहिए होगा। तो अब ये ऑर्डर कैसे मिलेगा, तो एसडीएम का ऑर्डर प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने इस पर ऑलरेडी जो है वीडियो बनाकर अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग आएंगे इस यहाँ पर, और ये वाली वीडियो है जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, एसडीएम का ऑर्डर आदेश कैसे ले, पूरा मैंने इस वीडियो में बताया। 21 मिनट का वीडियो आप प्रॉपर यहाँ पर आकर देख लीजिएगा, और एग्जाम्पल पीडीएफ वगैरह भी दिया हूँ, ठीक है। तो वो आपको प्राप्त करना है, ब्राउज़र एंड अपलोड पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से फिर आपके सामने जो है डिटेल आ जाएगा। आपको क्या करके चेक कर लेना है कि आपकी जितनी डिटेल डाली सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। इस प्रकार से आपको अपनी सभी डिटेल को चेक करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से और भी डिटेल आएगा, तो इसको एक करके चेक कर लेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं अगर लेट होते हैं 1 साल से अधिक, तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर लेट फीस 10 रुपये, अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल ऑनलाइन तो 10 रुपये दिखा रहा है, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं, तो आपको वो लेट फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये पेमेंट आप अपने यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से इसी वेबसाइट पर कर पाएंगे। तो इसके लिए करना क्या है, यहाँ पे टिक करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है। इतना क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट पेज ओपन होगा, जहाँ पर आप पेमेंट करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। आप अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करेंगे और उसका स्टेटस कैसे देखेंगे, आइए जानते हैं। तो वापस से होम पेज पे चले आना है। जन्म प्रमाण पत्र एक बार अप्लाई होने के बाद आपके नंबर पर एसएमएस में रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, प्लस आपके यहाँ पर भी हिस्ट्री भी मिल जाएगा। हिस्ट्री कैसे निकालते हैं और स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। सभी के सामने जो आपका सेल्फ आपने जो अप्लाई किया है हिस्ट्री ओपन हो किया जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर यानी कि यही आपका जन्म प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर है। यही जब आपका जन्म प्रमाण पत्र बन के आएगा तो उस पर यही रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर टाइप ऑफ इमेज में रेपुट बर्थ दिखेंगे, जिसने अप्लाई किया उसका नाम, यहाँ पर डेट देखने को मिलेगा, कौन सी डेट को अप्लाई किया गया है। और यहीं पर जब आपका अप्रूव हो जाएगा तो एक्शन के नीचे पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहीं से आप अपना जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिकल कॉपी आपको अपने वही यूनिट पे जाकर लेना होगा, जो कि आप जब फॉर्म फिल कर रहे थे जहाँ पे आपको यूनिट दिखाई गई थी, वहाँ जाकर आप ले सकते हैं अपने ग्राम पंचायत से, जहाँ पर जिनके पास जो है जन्म प्रमाण पत्र की आईडी होती है, वहाँ से फिजिकल वो लोग खुद प्रिंट करके अपना खुद से वेरीफाई करके मुहर मार के भी आपको दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है बहुत ही आसानी से जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एसडीएम का ऑर्डर कैसे लेना है, कैसे आदेश के लिए आवेदन करना है, शपथ पत्र कैसे रेडी करना है, कैसे जमा करना है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताया गया। आप लोग जाकर इसको देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चैनल पर पहली बार आए, जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को और भी लोगों तक शेयर